जनता से जो अपील हमारे नेता ने किया, हम लोगों भी हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि बंदी को सफल बनाइए, इसलिए कि जमहूरियत जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे, जो अपराध चरम पर है उसको नकेल कसा जा सके, और इस सरकार जो थकी हारी हुई सरकार है उस सरकार को आईना दिखाने का काम भी हम लोग करेंगे। और साथ साथ भारत की ये लड़ाई एकदम सीधा सीधी इंडिया गठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव से सीधा सीधी जो है नरेंद्र मोदी से है। वो ललकार रहा है कि आप बताओ बिहार में क्या दिया आपने, जो रोज हवाई जहाज और रोज सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बताए ना कि कौन सा कारखाना लाके, सुई का भी कारखाना दिए। लालू यादव अपने राज में जब रेल मंत्री हुए 5-5 कारखाना का ठिकाना नहीं, वो कहां से लाएगा। ये जो है लगभग पूरे बिहार का हम लोग जोड़ रहे थे 5,000 करोड़ जो है का खर्च है। तो आप बताइए कि ये पैसा कौन देगा। गरीब असहाय जो जिसको वोट का सचमुच में वो पता भी नहीं है, अब वैसे लोग जिनको घर जो है आसियाना नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनको कैसे काम कीजिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनवर साहब। देखिए, जिस तरीका से कहीं न कहीं भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट को गृह निरीक्षण जो करने का जो पारित किया है, 24 जून से जो शुरुआत हुई, उसको लेकर विपक्ष खासकर आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार कई प्रेस वार्ता करके पूरी तरीके से हमलावर दिखे हैं। और राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चुनाव आयोग हो, तमाम लोग घेरा है। लेकिन अब कहीं न कहीं 9 तारीख को आरजेडी के यानी पूरी महागठबंधन के द्वारा पूरी तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया। लेकिन अब मेरे साथ मौजूद हैं अनवर साहब, उनसे जानना चाहेंगे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार बंदी जिस तरीके से वोटर निर्वाचन जो चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह निरीक्षण, क्या लगता है इसको लेकर आप लोग रोड पर उतर रहे हैं? देखिए, वोट जो है रिविजन के नाम पर, मैंने पुनर्निरीक्षण के नाम पर लगभग जो है 2 माह जो है चुनाव को मोटा मोटी 2 माह रह गया, और इसके कबल जो है लगातार चुनाव आयोग के द्वारा जो है वोटर लिस्ट का सत्यापन, वोटर लिस्ट नाम जोड़ना, काटना, ये सब प्रक्रिया होती रही। और जब ये अंतिम क्षण है, 2 माह लगभग रह गए चुनाव को, तो मुझे लगता है कि पुनरीक्षण का काम ये एक तरह से साजिश की बू आ रही है। और ये साजिश की बू इसलिए आ रही है कि आप बताइए कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने से भी कम, अब लगभग 60-65 दिन रह गया, 40 दिन 50 दिन है, और उसमें आप जो है एक एक घर तक पहुंचने का ये काम है। और उसमें जो दस्तावेज 10-12 रखे गए हैं, हर दस्तावेज के पीछे उनका फोटो स्टेट देना है। आप बताइए कि अभी जो है सावन का महीना है, हर जगह जो लोग कांवरिया जो है अपना जल जो है लेके जो है कहीं ना कहीं जो है पूजा पाठ में भी लगे हैं। और पूरा इलाका सीमांचल का, उस इलाका जो है सुदूर इलाका, जो गरीब बैकबेंचर जो है लोग हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, खाने का 2 वक्त की रोटी नहीं है, वैसे लोग आपको जो दस्तावेज मांगेंगे, उनका हम जो है सिर्फ उसको फोटो स्टेट करने की बात होगी, ब्लैक एंड व्हाइट उसका फोटो देना है, वो कराने में 100 रुपया मिनिमम खर्च है। तो जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो कहां से लाएगा। ये जो है लगभग पूरे बिहार का हम लोग जोड़ रहे थे 5,000 करोड़ जो है का खर्च है। तो आप बताइए कि ये पैसा कौन देगा। गरीब असहाय जो जिसको वोट का सचमुच में वो पता भी नहीं है, अब वैसे लोग जिनको घर जो है आसियाना नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनको कैसे काम कीजिएगा। ये तो मुझे लगता है कि इन लोगों की तमाम जो सर्वे हुई, और सर्वे में ये पाया लोग कि इंडिया गठबंधन जो है हर जगह जो है कि बड़े पैमाने पर जीत हो रही है, और इंडिया गठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव जो है इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये लोग घबराए हुए, निराश हैं, हताश हैं, और हताशा का परिणाम है कि ये लोग नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, एक तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, अभी सीज फायर का घोषणा जो ट्रंप कर रहे हैं,
और ये आकर जो सीमान में भाषण दे रहे हैं। आप बताइए, मैंने कहीं से भी शोभा जो है, कई मासूम लोगों की जो है गोदे जो है सुना हो गई, कितने मासूम बच्चे मर गए, कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हो गई, और उन तमाम चीजों को आप दुख के मरहम भरने के लिए नहीं गए वहां। आप चले आए सीवान, और सीवान की जनता इनसे पूछ रही थी कि आप जिस सीवान को कहे थे कि चीनी मिल चालू करेंगे और वहां आके हम चाय पिएंगे, क्या आपने चीनी मिल चालू किया? मेरे नेता तो यही बार बार कर रहे हैं कि ये जो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ये अगर मुद्दे की बात करते तो निश्चित रूप से दवाई, पढ़ाई, कमाई, है सुनवाई की सरकार बननी चाहिए। आप कोरोना काल में जो इन्होंने नोटबंदी किया, लाखों करोड़ लोग जो है दम तोड़ दिए। आप उस नोटबंदी का बताइए कि रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ जो है माने इंडिया का गवर्नर जो है रिजर्व बैंक का, वो जो है कहा कि इस नोटबंदी से जो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो आप किस मामले में? आर्थिक नीति आपकी फेल, कोई मुद्दा नहीं है। ये जो सत्ता में आए और 10 सालों में इन्होंने क्या किया? कोई बिहार को फैक्ट्री दिया? बिहार में आए कई बार जो है करोड़ों करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च होता है प्रधानमंत्री के आने में, और 100 करोड़ रुपए का जो है आप बताइए कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने हाथ जोड़िया किया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आज तक बना? पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना। कहीं कारखाना इन्होंने एक छोटा सा भी दिया? जितने इनके भारत सरकार के मंत्री हैं जो रोज हवाई जहाज और रोज सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बताए ना कि कौन सा कारखाना लाके, सुई का भी कारखाना दिए? लालू यादव अपने राज में जब रेल मंत्री हुए 5-5 कारखाना देने का काम किया। जहां वो चाय पीने की बात करते थे वहां जो छपरा में चक्का कारखाना दिए, रेल कारखाना दिए। उसी जगह सीवान में जयप्रकाश नारायण जो यूनिवर्सिटी खोल के लोगों को एक शिक्षा की लौ जगाने का काम किए। बिहार में 5-5 यूनिवर्सिटी दिए। आरा सासाराम रेल लाइन चालू किए। हमारे आरा की सरजमीन पर यही प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम कितना दूं, 1 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया 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 दिया, 1 रुपया दिया क्या? आरा की सरजमीन को यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी जो 5 बनी बिहार में, जो लोग कहता लालू यादव जंगल राज, अरे लालू यादव ने जो है शिक्षा को लौ जगाया, जो कहा ये भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो। बोला कौन कहा था? लालू यादव। निचली पंक्ति को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने वो नारा दिया था। तो अंतिम पंक्ति की बात करना अगर जंगल राज लगता है तो मुझे लगता है कि हमें 100 बार वैसा राज महसूस कबूल है। कोई भी गरीब आदमी जो बैक बेंचर था, जिसके पैर में चप्पल नहीं था, जूते नहीं थे, वो बीडीओ सीओ के यहाँ जाकर अपनी फरियाद कर सकता था। आज अनवर आलम भी इस जगह बोल रहा है। बोलने की जो साहस और ताकत दिया है, एक किसान, एक गरीब परिवार में पलने वाला आदमी जो है विधायक भी बनता है और राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का अध्यक्ष बनता है अखिलेश सेल का। ये किसकी ताकत है? लालू यादव की है। आज यहाँ बैठे हुए हमारे बीच में फुलवाड़ी के जो है सलाहुद्दीन मंसूरी साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं। यहाँ बैठे हर्ष साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। कभी इनके कोई लोग, बड़े लोग जो है इस कार्यालय में नहीं आए होंगे। ये सब मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से आते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ तक लाने का, यहाँ बैठने का, चलने का, बोलने की जो साहस पैदा किया, उस शख्सियत का नाम है लालू यादव। इसलिए मेरा मानना है कि पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम किया गया, ये सामाजिक न्याय के बैकबेंचर के घोर विरोधी है, संविधान लोग विरोधी है। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जितनी भी पार्टियां हैं, जदयू और भाजपा को छोड़कर, जो गरीबों पर विश्वास रखती है, संविधान पर विश्वास रखती है, कल के धरने का, कल के बंदी का 9 तारीख को निर्वाचन की जो मनमानी रवैया है, उसके खिलाफ हमारे नेता का आह्वान है। और उस नेता के आह्वान पर हम तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और अपनी प्यारी जनता, जो बिहार की जनता है, उन जनता से जो अपील हमारे नेता ने किया, हम लोगों भी हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि बंदी को सफल बनाइए, इसलिए कि जमहूरियत जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे, जो अपराध चरम पर है उसको नकेल कसा जा सके। और इस सरकार जो थकी हारी हुई सरकार है, उस सरकार को आईना दिखाने का काम भी हम लोग करेंगे। और साथ साथ भारत की ये लड़ाई एकदम सीधा सीधी इंडिया गठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव
से सीधा सीधी जो है नरेंद्र मोदी से है। वो ललकार रहा है कि आप बताओ बिहार में क्या दिया आपने। सुई का कारखाना दिया, रोजगार दिया, किसानों को बीज मुहैया कराया, मां बहनों की इज्जत आबरू जो लूटी जा रही है उसको बचाया, अपराध जो चल पर उसको रोका। आपने सारी जगह पहल है। इसलिए हम लोग बंदी के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग पूरे जो है इंडिया गठबंधन को लोग एकजुट हैं और आने वाले 2025 के चुनाव में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में इनको पटकनियां देने का काम करेंगे और बिहार में गठबंधन की